नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार तारीख 29 मार्च 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस तिथि पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और ब्रह्म योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:50 तक रहेगा। इसके साथ ही बता दें, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। 2 दिन प्रतिपदा तिथि होने की वजह से लोग दुविधा में पड़ गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में उदय तिथि को ही मान्यता दी गई है। इसलिए चैत्र नवरात्र की शुरुआत रविवार 30 मार्च को ही होगी। हरियाणा राज्य को मिला राज्य गीत जय 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 हरियाणा। बता दें कि हरियाणा में बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को राज्य गीत जय 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 हरियाणा सर्वसम्मति से पास हो गया। विधानसभा में खड़े होकर सभी विधायकों ने यह राज्य गीत सुना। हरियाणा राज्य गीत कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण यादव ने कहा, गीत से कुछ अनावश्यक शब्द हटाए गए। गीत के भाव और भाषा को लेकर भी सुझाव दिए गए। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अहम भूमिका निभाई। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सदन में सुझाव दिया कि भविष्य में सदन में राष्ट्रगान के साथ ही राज्य गीत का भी स्मरण किया जाए। हरि का प्यारा हरियाणा, पूरे दूध दही का खाना, मेरा नंबर 1 हरियाणा, पूरे दूध दही का खाना। मेरा हरियाणा, या पावन धरती, या पावन धरती, या पावन धरती, वेदों की जय जय मेरा हरियाणा, या पावन धरती। इस गीत को पानीपत के डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है। डॉक्टर श्याम शर्मा गायक, पारस चोपड़ा कंपोजर और रोहतक की मालविका पंडित ने डायरेक्ट किया है। खास बात यह है कि गीत के लिए प्रदेश सरकार से किसी भी कलाकार ने कोई फीस नहीं ली है। गौरतलब है कि कमेटी के पास 204 गीत पहुंचे थे। इनमें से कमेटी ने 3 गीत सिलेक्ट किए। आखिरी मंथन के बाद जय 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 हरियाणा गीत को फाइनल किया गया। 3 मिनट के गीत में हरियाणा को वेदों की पावन धरती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा निर्णय, अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री नियाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत कृषि क्षेत्र को समतल करने के लिए नियमों और प्रावधानों के अनुसार किसानों से कोई रॉयल्टी या परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्री कृष्णलाल पवार ने सदन को अवगत कराया कि किसानों को अपनी कृषि भूमि को समतल करने की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 के आदेशों के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं, जिसमें किसानों और भूमि मालिकों को कृषि भूमि को समतल करने के अलावा अपने निजी उपयोग के लिए साधारण मिट्टी का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार के kisan.mines.haryana.gov.in पर पोर्टल पर सूचना देना आवश्यक है। इसके अलावा अपने निजी उपयोग या मिट्टी की ज्यादा भरत के लिए 3.5 पैसे प्रति टन की परमिट का प्रावधान है। उन्होंने अवैध खनन के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि राज्य नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई वाहन बिना किसी वैध खनिज पारगमन परमिट के राज्य में किसी खनिज का परिवहन करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियम 102 के तहत कार्रवाई की जाएगी, तथा यदि कोई अवैध या अनधिकृत खनन हुआ तो उस पर नियम 104 के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी 28 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जिससे अनुमानित 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। इससे पहले आखिरी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब डीए 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया था। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। चूंकि इस बढ़ोतरी की घोषणा में पहले से ही कम 15 से 20 दिन की देरी हो चुकी है। अप्रैल महीने के वेतन और पेंशन में 3 महीने के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी देखने को मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव के लिए तैयारियां शुरू। मौलिक शिक्षा अधिकारी से लेकर सबकी जिम्मेदारी तय। नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए निजी स्कूलों को विद्यार्थियों के दाखिले की रेस में पछाड़ने के लिए इस बार शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। बता दें कि इस बार घर घर जाकर सर्वे करने पर जोर रहेगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर जिम्मेदार रहेंगे।
बीईओ, क्लस्टर हेड, बीआरपी और बीआरसी की मदद से स्कूल प्रबंधक कमेटी सरपंचों के सहयोग से अधिक सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। यह मुहिम सोमवार से शुरू की जाएगी, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी। हर 7 दिन बाद मुख्यालय को रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। किसानों को अब 1350 रुपए में मिलेगी डीएपी की बोरी, शिवराज सिंह ने जताया मोदी का आभार। बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने डीएपी की कीमत 1350 रुपए प्रति बोरी तय की है, ताकि किसानों को अधिक कीमत नहीं देनी पड़े। इसके लिए भारी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। चौहान ने यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल भी लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए दी जा रही है। यह रबी सीजन 2024 से 25 के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि किसानों पर फर्टिलाइजर विशेषकर डीएपी की बढ़ी हुई लागत का बोझ न आए, इसलिए सरकार बढ़ी हुई कीमतों का भार उठाने के लिए विशेष पैकेज देती है। अप्रैल माह में बैंक 16 दिन बंद रहेंगे। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 10 दिन नहीं होगा कामकाज। गौरतलब है कि अप्रैल महीना शुरू होने में अभी कुछ ही दिन शेष हैं। इस महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी कार्य है तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर आप बैंक जा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा भी अपने कार्य को निपटा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में सभी सुविधाएं जारी रहेंगी। शेयर बाजार, सेंसेक्स 655 अंक बढ़कर 73,651 पर बंद। निफ्टी में भी 203 अंकों की तेजी। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में बढ़त। शेयर बाजार में 28 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली। आज बैंकिंग, फार्मा और आईटी शेयर्स में ज्यादा बढ़ोतरी रही। आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.62% की तेजी रही। एसबीआई के शेयर में आज 2.53% की तेजी रही। बता दें कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से बाजार को मजबूती मिली है। इससे शेयरधारकों को लाभ पहुंचा है। सोने और चांदी के रेट में इजाफा। बता दें कि सोना 1300 रुपए बढ़कर 91,000 के पार, जबकि चांदी 1,37,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर। बता दें कि सराफा बाजार में सोना फिर से नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 24 कैरेट सोने का रेट 1300 रुपए बढ़कर 91,600 रुपए तथा 22 कैरेट जेवराती सोने का रेट 1100 रुपए बढ़कर 85,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके समर्थन में चांदी भी 1,900 रुपए बढ़कर 1,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। चांदी ने भी कीमत का नया रिकॉर्ड बना दिया। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।